हेलो गाइस, आज मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल से चैनल में, जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, ये रीडिंग बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग रही है। काफ़ी सारे व्यूअर्स लगातार कमेंट डाल रहे हैं कि फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग कीजिए। गाइस, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन मैं आज फिर से आप सबकी डिमांड पे टाइटल लेके आई हूँ, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके होने वाले जो फ्यूचर स्पाउस हैं या जिनसे आपकी शादी होगी, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, क्या फैमिली बैकग्राउंड होगा, उनका अपीयरेंस क्या होगा, उनके नाम के जो इनिशियल्स हैं उनका नाम किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता होगा, कुछ भी मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और वो कहाँ से बिलोंग करते होंगे, आप ही के सिटी से होंगे या किसी अदर सिटी से होंगे, फैमिली के थ्रू मिले होंगे या आपका कोई लव मैरिज कनेक्शन है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज की रीडिंग में कवर होने वाली हैं गाइस। तो आप प्लीज़ मेरी रीडिंग को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँ। करियर के ऊपर भी मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि उनके करियर को लेके कन्फ्यूजन है, तो मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो लेके आ रही हूँ। तो गाइज़, मैं बहुत सारी वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपनी लाइफ में स्पेसिफिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करें, अपनी इच्छाओं की जल्दी पूर्ति कैसे करें, और जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपनी लाइफ में कौन कौन सी यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशंस डाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं बहुत जल्दी वीडियोस ला रही हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी मेरी वीडियो नई अपलोड होती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए करते हैं मुद्दे की बात। तो टाइटल है हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये एक पिक के कार्ड रीडिंग होने वाली है। और ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगी जो टाइमलेस है, जिसमें आप जो चीज़ें आपको रेजोनेट करें उसे आप लीजिए, जो चीज़ें ना रेजोनेट हों उसे आप लाइटली इग्नोर कर दीजिए या जाने दीजिए। तो गाइस, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पाइल 1 है, और जिसको हम कहते हैं हग मी। पाइल 2 है जो है मिस मी। पाइल 3 है लव मी, एंड पाइल 4 है किस मी। तो आप अपना सारा फोकस अपने फ्यूचर में होने वाले जो स्पाउस हैं उनको सोचते हुए माइंड में आप रीडिंग को पॉज भी कर सकते हो, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करने में कंफ्यूज होते हो, तो आप 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपका दिल करे। और जो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे पाइल अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कीजिएगा गाइस। तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए। मैं रीडिंग को थोड़ा सा पॉज करने के लिए बोलती हूँ। आप अपना सारा ध्यान फोकस करते हुए पाइल 1 में लगा सकते हैं, जो कि हग मी है। पाइल 2 जो है वो मिस मी है। पाइल 3 लव मी है। पाइल 4 किस मी है। तो आपका आई गेस अभी सारा जो ध्यान है अपने होने वाले फ्यूचर लवर पे या अपने फ्यूचर स्पाउस पे होगा। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है गाइस, आपके लिए मैं ये बता दूं, आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने में बिलीव करते होंगे, बहुत ही जल्दी एक्शंस लेते होंगे। उनका लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का एक नज़रिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा अपने से छोटों को भी प्यार देते हैं, अपने से बड़ों को बहुत ही ज़्यादा आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, केयर देते हैं, और काफ़ी डिसीजंस जो हैं वो अपने बड़ों से पूछ कर लेते हैं। तो ये जो होगी काफ़ी जो पर्सनैलिटी है पाइल 1 की, जिन्होंने पाइल हग मी को सिलेक्ट किया है। तो गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई भी हो सकता है,
कोई गर्ल हो सकती है, कोई मेल हो सकता है जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा मुझे लविंग दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फायरी पर्सनैलिटी दिख रही है। फायरी पर्सनैलिटी वो होती है गाइस जो हर एक चीज़ में पूरी एनर्जी दिलो जान से डालती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जो हैं स्पार्क करती हुई दिखती हैं। उनका ऑरा इतना मैग्नेटिक होता है, मतलब वो इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं कि लोग उन्हें भीड़ में भी पहचान लेते हैं। और गाइस अब हम आ जाते हैं इनके फ़िज़िकल फीचर्स पे। तो इनका जो फिज़िकल फीचर्स होंगे, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही स्लिम बिल्ड होगा, हाइट इनकी टॉल होगी, आइज़ जो होंगी इनकी ब्लैक से ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, या किसी किसी के लिए इनकी ब्राउन या बिल्ली कलर की जो आइज़ होती है ना, कैट आई जिसे बोलते हैं, कैट की आई का जो कलर है, किसी किसी व्यूअर्स के लिए हो सकता है, सबके लिए हो ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके होने वाले जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका जो बॉडी बिल्ड होगा वो मीडियम होगा। हो सकता है कि उनको फिट रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है वो जिम रेगुलर जाते हों, और उनका अगर वो जिम नहीं जाते तो कोई ना कोई उनका फिज़िकल एक्सरसाइज में जो इन्वॉल्वमेंट है वो रेगुलर होगा। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे, जैसे वॉकिंग करते होंगे या वॉक पे जाना या जॉगिंग करना, या उनको रनिंग करना पसंद हो, या वो घर में मतलब हेल्प करते होंगे घर के काम में अपने, जहाँ भी उनके पेरेंट्स रहते हैं। अगर वो कहीं सिटी दूसरे में सेटल्ड हैं, कहीं जॉब करते हैं, अकेले इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो वो अपने घर का भी काम हो सकता है खुद करते हों। तो अपने आप को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, बहुत ही ग्रूम्ड पर्सनालिटी है, काफ़ी आर्टिस्टिक है, काफ़ी क्रिएटिव हैं, घर को भी देखते हैं, घर के बाहर के कामों को भी बहुत ही ब्यूटीफुली निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल फील कराते हैं। अगर कोई इनके फ्रेंड्स होंगे, सोशल लाइफ होगी या इनका जो सोशल सर्कल होगा, तो इनके जितने भी फ्रेंड्स होंगे इनके साथ बात करके बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते होंगे, बहुत ही कंफर्टेबल फील देने वालों में से हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अभी और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हाइट मैंने आपकी बता दी कि मेजॉरिटी के लिए इनकी हाइट टॉल ही होगी, शॉर्ट हाइटेड या एवरेज हाइट नहीं होगी, एवरेज से ज़्यादा या टॉल, ये इनकी हाइट होने वाली है। और ये आपको कहाँ मिल सकते हैं मैं वो भी बता दूँ। तो गाइस मेरे कार्ड्स इंट्यूटिवली ये बता रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको वो ऑनलाइन मिले कहीं पर, या आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपकी मुलाकात हो, और आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो करंट पार्टनर है आपकी उसी के साथ लव मैरिज हो जाए या लव कम अरेंज मैरिज हो जाए। इसकी भी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी मेरे कार्ड शो कर रहे हैं गाइस। और किसी किसी व्यूअर्स के लिए ये भी चीज़ दिख रही है कि आपका जो रिलेशन है, लव रिलेशन, हो सकता है कि आपकी घर में एट प्रेजेंट शादी की को लेकर बात चल रही हो अपने पार्टनर के लिए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके इन्हीं के साथ शादी हो जाए। और अब हम आ जाते हैं गाइस इनके इनिशियल्स के ऊपर। इनका जो नाम का फर्स्ट लेटर है, मिडिल नेम या लास्ट नेम किस लेटर से शुरू होगा या अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। और गाइस ये भी हो सकता है कि जो ये लेटर्स मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि इनका सिटी का जो नाम हो या जहाँ पे ये रहते हों वो चीज़ भी हो सकती है। इनका बर्थ प्लेस भी उस लेटर से हो सकता है, तो या इनका जहाँ पे करंटली ये रह रहे हैं वहाँ की जो जगह है वो भी उस नाम से रेजोनेट कर सकती है। तो गाइस इनके जो नाम के इनिशियल्स होंगे वो हैं FOJAKCPRLVDG।
तो गाइज़ ये सारे जो अभी मैंने आपको इनिशियल्स बताए वो हो सकता है इनके नाम के फर्स्ट लेटर मिडिल नेम या लास्ट नेम हो, और ये भी हो सकता है कि ये उस सिटी से बिलोंग करते हो जो ये लेटर्स मैंने आपको बताए हैं। या और गाइज़ अब हम आ जाते हैं इनके ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो इनके नाम के ज़ोडिएक साइन नाम राशि भी हो सकती है, इनकी जन्म राशि भी हो सकती है, या इनका जो बर्थ चार्ट है उसमें सन राइजिंग जो हो सूर्य राशि होती है वो भी हो सकती है, मून साइन भी ये हो सकते हैं। तो जो इनके ज़ोडिएक साइंस हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसे हम बोलते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये जो है साइन बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कार्ड्स में निकल कर आए हैं। तो ये सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं गाइस। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, धनु राशि और सिंह राशि, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के आए हैं मेरे कार्ड्स में ज़ोडिएक साइन। तो ये साइंस जो हैं आप देख लीजिएगा, जो चीज़ें मैच होती हैं कार्ड्स में वो कितनी आपको रेजोनेट होती हैं आप उतना ही लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस। तो मतलब एग्जैक्टली जो मैसेज हो वो आपके साथ या फ्यूचर स्पाउस के साथ एग्जैक्टली मैच करें, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी करंट एनर्जी पे। तो आई गेस एंड आई होप कि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी गाइस फ्यूचर स्पाउस के पर्टिकुलर प्रोफेशन क्या होगा, करियर क्या होगा, या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होगा, उसके ऊपर मेरी दूसरी वीडियो आएगी, आप वो देखना मत भूलिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक दे देना, कमेंट दे देना अपना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। आपके सब्सक्राइब से, आपके प्यार से मुझे लगातार मोटिवेशन मिलती है, मेरी भी एनर्जीज़ हाई नोट पे जाती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस लेकर आऊँ। क्योंकि गाइस अगर आप वीडियोस को लाइक करोगे तभी जो है मुझे भी लगेगा कि जो मैं वीडियोस लेके आती हूँ उसका जो कंटेंट है वो मेरे व्यूअर्स को पसंद आ रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जिन्होंने भी ये वंडरफुल सी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, जो कि है मिस मी। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं फैमिली के थ्रू मिले हों या रिलेटिव्स के थ्रू मिले हों, और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम मिले हो उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा उनसे अट्रैक्शन फील हुआ हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, और आप बहुत मिस करते हो उन्हें, या आप चाहते हो कि वो आपको बहुत मिस करें। तो आपने ये पाइल चूज़ किया है। तो ये पाइल वाले जो हैं उनके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअली सोचने वाले हैं, प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और काफ़ी इमोशनल है। मतलब कि इमोशंस तो इनमें बहुत ज़्यादा भर भर के आपको दिखेंगे। या ये भी हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या आप लोग काफ़ी इमोशनल हो, आप लव लाइफ को लेके, हो सकता है पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो आपका, जिसकी वजह से आप किसी को खोना नहीं चाहते ज़िंदगी में, ऐसी आपकी जो है मेंटालिटी बन चुकी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हो सकता है वो एक स्मॉल फैमिली से आते होंगे, या उनकी जो फैमिली होगी स्मॉल हो सकती है, या मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपकी फैमिली स्मॉल हो सकती है। तो ये मुझे बहुत ही बड़ी या जॉइंट फैमिली से दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस फैमिली में सिबलिंग्स हो सकते हैं काफ़ी सारे, लाइक 2 बहनें या 3 ब्रदर सिस्टर्स इस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी फैमिली या जॉइंट फैमिली हो वो मुझे इस पाइल में नहीं दिख रही। तो यहाँ पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं देखने में अट्रैक्टिव हैं, और जो हैं थोड़े से मुझे लग रहा है कि उनका थोड़ा सा कुछ टाइम से वेट गेन हो चुका हो, या थोड़ा सा वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान ना देते हों, और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा शौक़ है, मतलब वो बाहर खाना पीना पसंद ज़्यादा करते हैं।
और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान या गौर करते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन किसी किसी व्यूअर्स के लिए मुझे उनके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लगते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड हों, अपने आप को फिट रखने में बिलीव करते हों। 50% व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, और 50% के लिए मुझे कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आपकी लव मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं। और गाइस ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या कहीं दूर से ट्रैवल करके भी मुझे कार्ड्स में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से दूर रहते हों। जब आप मिलो तो आपकी फैमिली तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व लग रही है मुझे, कि आपकी शादी जो होगी फैमिली वालों की सहमति से होगी। अगर आपकी लव मैरिज होती है तब भी, और अगर आपकी अरेंज होती है तब भी। तो मेजॉरिटी के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है कि काफ़ी दूर से, आपकी सिटी से नहीं होंगे, दूर से आएंगे, या आप कहीं दूर ट्रैवल करके जाओ उनको मिलने के लिए। और गाइस बाकी जो है मैंने आपको बता दिया ये कहाँ मिलेंगे, और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो है, वो तो मुझे कार्ड 101% दिखाने की फैमिली काफ़ी इन्वॉल्व है। मर्ज़ी से शादी भी आपकी हो सकती है और फैमिली वाले राज़ी हो जाएं, ये भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो गाइस अब हम चलते हैं इनके नाम के फर्स्ट लेटर पे, या इनका मिडिल नेम और लास्ट नेम इन लेटर्स में हो सकता है, या ये इस शहर से या इस प्लेस से या इस सिटी से बिलोंग करते हो सकते हैं। तो जो मैं आपको लेटर्स बता रही हूँ वो है E H N S I R O Z D Y B P U A F। तो गाइज़ ये सारे जो लेटर्स हैं वो इनके नाम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, या ये इन सिटी से या इस प्लेस से बिलोंग कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं गाइज़ इनके ज़ोडिएक साइन के ऊपर, आपके फ्यूचर स्पाउस के जो ज़ोडिएक साइंस हैं। जो राशि है ये नाम राशि भी हो सकती है, मून राशि भी हो सकती है, और चंद्र सन राशि भी हो सकती है, लाइक सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, और लग्न राइजिंग भी हो सकता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में ये जो राशियाँ होंगी काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत इमोशनल है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली कैंसर और पाइसेस जो हैं मुझे बता रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मतलब इनको डोनेशंस और चैरिटी देना भी पसंद हो सकता है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे, और किसी किसी में मुझे ये लिब्रा और एक्वेरियस भी दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ ये थे इनके ज़ोडिएक साइंस। तो आई एम श्योर आपको मेरी जो रीडिंग है वो पसंद आई होगी। बाकी गाइस जो इनका प्रोफेशन है, आपके फ्यूचर स्पाउस का वो कैसा होगा, क्या करते होंगे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होगा, और लाइफ में इनका क्या पर्पस है, करियर को लेकर या लाइफ को लेकर और रिश्तों को लेकर, उस पर मैं एक दूसरी सेकंड वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं डिटेल रीडिंग करूँगी फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन के ऊपर। और मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हैं वो बहुत डिटेल में बनाई हैं, तो आप वो फ्यूचर स्पाउस के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, वो भी देख सकते हो। और मेरी जो अपकमिंग वीडियो हो जो स्पेशली फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन पे, करियर पे और फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे, उनका सोशल स्टेटस कैसा होगा या वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद, तो उस पर मेरी वीडियोज़ आ रही हैं। 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ आएंगी, तो आप लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में और प्रॉपर कार्ड्स देखने में और रीडिंग्स बताने में, और गाइस इन सारी चीज़ों का एफर्ट का आपको ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भी पे करना चाहिए। मैं आप सभी के लिए प्रेयर्स लगातार यूनिवर्स में करती रहती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो सारे दूर हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे मूड के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अब हम मुड़ते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जो है पाइल 3,
जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कोट है, लव मी, या क्या लो बहुत ही प्यारा एक सेंटेंस है या वर्ड है कि लव मी। या तो हो सकता है कि जब आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलो, या वो आपसे ऑलरेडी अगर मिल चुके हैं, जैसे आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको लव यू बोलते हो, या आप उनको बोलते हो कि लव मी, या मतलब लव से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आप में बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन होगा। या जब आप उनसे मिलोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा उनको एक डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरह देखोगे, और आपको लगेगा कि ये इंसान बस मुझे प्यार करे। हो सकता है आपको उनको मिलकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा एक हो जाता है ना कि ये किसी और से अट्रैक्ट ना हो, बस मेरा ही बनकर रहे या मेरी ही बनकर रहे। तो ये जितने भी मेल गाइस देख रहे हैं, ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी इसे देख सकता है। अगर मेल्स हैं तो वो अपनी वाइफ के लिए या अपनी करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर कोई फीमेल्स देख रही हैं, गर्ल्स देख रही हैं या वुमेन देख रही हैं, तो वो अपने करंट पार्टनर के लिए भी रीडिंग देख सकती हैं, और अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड के लिए भी रीडिंग देख सकती हैं। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि जो आपका करंट पार्टनर है वो आपको फ्यूचर में शादी के लिए कोई कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं, या वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, या आप काफ़ी टाइम से उनको बोल रहे हो कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मुझे आप बताइए कि आप क्या सोचते हो शादी को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस देखने में जो होंगे बहुत ही गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ अट्रैक्टिव हो, तो वो मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। दोनों में से एक पार्टनर जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिखता नज़र आएगा। तो एक पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है, अट्रैक्टिव है फिज़िकली, और दूसरा पार्टनर जो है, दूसरा इन द सेंस कि एक मैं आपकी बात कर रही हूँ, एक मैं उनकी बात कर रही हूँ। दोनों में से एक फिज़िकल ब्यूटी पे बहुत ही अट्रैक्ट रहेगा, और आप हो सकता है कि आप दिल से या इनर ब्यूटी आपको ज़्यादा मैटर करती होगी, या उनको इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती होगी, और आपको आउटर लुक इंसान का ज़्यादा मैटर करता होगा। तो ये मेरे कार्ड्स स्ट्रांगली बता रहे हैं। बाकी आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, या बहुत ही केयरिंग हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, बहुत ही केयर करते होंगे, और किसी किसी के लिए मुझे थोड़ा उनका एटीट्यूड का इशू लग रहा है। हो सकता है काफ़ी एटीट्यूड हो उनमें, थोड़ा ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं शादी के बाद, या अगर आपके करंट पार्टनर में आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो ईगो की वजह से जो है थोड़ा रिलेशनशिप आपका आगे चलकर ख़राब रह सकता है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस में या उनमें ईगो होगा या आप में होगा, तो जो भी रेजोनेट करता है आप उसे ले लीजिए गाइस। बाकी ऐसे ही जाने दीजिए। और हमने रीडिंग्स को कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस दे के नहीं करना। रीडिंग का जो टाइटल है कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मन को शांत करते हुए रीडिंग्स को देखना है। ज़्यादा मन में उथल पुथल नहीं मचानी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम कई बारी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सोचने लग पड़ते हैं, अरे ये क्यों नहीं मैच हुआ, वो क्यों नहीं मैच हुआ, मुझे तो ये चाहिए, वो तो ऐसे नहीं है। तो ये फ्यूचर में आपकी जिससे भी शादी होगी ये उसके लिए रीडिंग है। चाहे आपके करंट पार्टनर स्लोली उनका जो नेचर है वो आगे जाके चेंज हो जाए शादी में, जब आप कन्वर्ट हो जाए रिलेशनशिप, तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आती हैं लाइफ में। और गाइस मैं ये बता दूँ, यहाँ पे आपकी शादी के और बहुत ही ज़्यादा जो चांसेस हैं अरेंज मैरिज के भी हैं और लव मैरिज के भी हैं। तो इस फाइल में तो दोनों चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं, अरेंज मैरिज भी आ रहा है और लव मैरिज भी आ रहा है। तो जो जो आपके साथ मैच करे आप वो लीजिए, जो ना करे उसे आप लाइटली जाने दीजिए। और मुझे किसी किसी व्यूअर के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे एक जॉइंट फैमिली से होंगे, मतलब एक बड़ी फैमिली से आते होंगे। छोटी फैमिली उनकी नहीं होगी, काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है। या हो सकता है घर में जो है उनके भाई बहन या उनके जो सिबलिंग्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर वो जॉइंट फैमिली नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके सिबलिंग्स जो हैं घर में ज़्यादा हो सकते हैं, या वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। तो जो भी चीज़ें मैच करें वो आप लीजिए।
बाकी ये एक आपके लोकल सिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं या आसपास के किसी नेबरिंग सिटी या नेबरिंग प्लेस से भी इनका आपको रिश्ता आ सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी जो है मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और अभी आगे कार्ड्स देखते हैं और क्या आ रहा है इनमें पाइल 3 वालों के लिए। यूनिवर्स जिन्होंने लव मी को सिलेक्ट किया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब काफ़ी सेल्फ ग्रोथ पे बिलीव करते हैं, अपने ऊपर काफ़ी टाइम निकालते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं अपने ऊपर, मतलब दूसरों की बातों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, नेगेटिव चीज़ों को वो ज़्यादा गौर नहीं फरमाते। लोगों की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको अपनाने की बहुत उनमें एक होड़ रहती है। हो सकता है कि उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा हो कि मेरे को लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पैसा कमाना है, लग्जरी लाइफ जीनी है और अपनी वाइफ को भी लग्जरी लाइफ देनी है। तो इस तरह का जो है मुझे नज़रिया आपके फ्यूचर स्पाउस में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइज़ ये आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है, वो नेचर है, मैंने बताया। अब मैं बताती हूँ कि इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसी है। इनका जो स्ट्रक्चर है मीडियम बिल्ट है, हाइट इनकी मीडियम से टॉल है, शॉर्ट हाइट नहीं है, एवरेज हाइट भी नहीं है। जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं हाइट मीडियम से टॉल होगी, या तो मीडियम हाइट होगी या टॉल होगी। और देखने में ये जो होंगे स्लिम हो सकते हैं या फिर ये मीडियम बिल्ड हो सकते हैं। ये ज़्यादा फैट नहीं होंगे, दिखने में ठीक ठाक दिखते होंगे, या फिट होते हैं जैसे हेल्दी बॉडी होती है ना एक फिट, वैसे होंगे, या उससे ये पतले हो सकते हैं। लेकिन ये मुझे ज़्यादा चब्बी या ज़्यादा बहुत फैट, जैसे गर्ल्स भी अगर देख रही हैं तो वो बहुत ही मुझे फैट या मोटी नहीं दिख रही, वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस मुझे दिख रही हैं। तो अगर उनका वेट पुट ऑन भी होता होगा तो वो अपने आप को बैलेंस में रखते होंगे, अपने वेट को बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करके रखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपके फ्यूचर स्पाउस में दिखती हुई नज़र आ रही हैं। और ये अब मैं बता दूं गाइज़, ये आपको सॉरी मैं इनकी आईज़ और इनका स्किन टोन बताना भूल गई। तो जो इनका स्किन टोन होगा वो हो सकता है मीडियम ऑलिव स्किन, जो ब्राउन स्किन होती है इंडियंस की, एशियन स्किन टोन हो सकता है उस कलर का। और बाकी ज़्यादा फेयर होंगे वो नहीं है। आईज़ इनकी ब्लैक से ब्राउन आईज़ हैं, और स्पेशली इनकी ब्लैक आइज़ मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स के लिए ब्लैक आइज़ होंगी। बाकी अब हम आ जाते हैं इनका कहाँ मिलना होगा आपसे, या आप इनको कहाँ मिल सकते हो। तो मैंने बताया इस फाइल में बहुत ही स्ट्रॉन्गली निकल कर आया है कि ये एक अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों इंडिकेट कर रही है। तो जो आपके करंट पार्टनर हैं वो भी आपके फ्यूचर में हस्बैंड बन सकते हैं या वाइफ बन सकती हैं। तो ये मैट्रिमोनियल साइट पे आपको मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से शादी के लिए देख रहे हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा या बार बार रिश्ता होके टूट रहा है। तो अगर उनका रिश्ता आता है कहीं से तो वो बहुत ही ज़्यादा मैट्रिमोनियल के थ्रू मुझे रिश्ता आता दिख रहा है, या फ्रेंड्स या आगे फ्रेंड्स के, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या आपके फ्रेंड्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए या उनके आगे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू जो मुझे ये रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। अगर तो आपकी लव मैरिज है तो आपने इनको अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे, या उन्होंने किसी ने आपको आगे मिलवाया होगा। और अगर ये अरेंज है तो बहुत ही स्ट्रांगली चांसेस है कि ये एक रिलेटिव के थ्रू आपको रिश्ता आएगा। और अगर मैट्रिमोनियल के थ्रू भी रिश्ता आएगा तो आपका जो है लव बॉन्ड वो जो होगा धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी, महसूस होना शुरू हो जाएगा कि इन्हीं के साथ मेरी शादी हो सकती है। तो ये थी सारी आपके फ्यूचर स्पाउस की फिज़िकल अपीयरेंस, कहाँ से बिलोंग करते होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या उनका नेचर हो सकता है और किस फैमिली से आते होंगे। अब हम चलते हैं इनके नाम के इनिशियल्स पे गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 3 लव मी पाइल को सिलेक्ट किया है गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके नाम के फर्स्ट नेम, मिडल और लास्ट नेम हो सकता है SKRMJH
WALTVBKOG। तो ये सारे जो मैंने आपको लेटर्स बताए हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फर्स्ट नेम हो सकता है इनसे स्टार्ट होता हो, या मिडिल नेम इससे स्टार्ट हो, या लास्ट नेम इस पे ख़त्म हो। और ये भी हो सकता है कि ये जिस सिटी से रहते हो या जिस सिटी में ये काम कर रहे हो एट प्रेजेंट, या इनका जो बर्थ प्लेस हो इन्हीं लेटर्स में से आता हो। तो गाइस, जो भी रेजोनेट हो वो आप लीजिए, जो ना रेजोनेट हो उसे आप लाइटली जाने दीजिए। ज़्यादा रीडिंग्स पे स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑनलाइन देख रहे होते हैं, हर एक के थॉट्स और हर एक की एनर्जीज़ अलग अलग हैं। तो रीडिंग एग्जैक्टली आपके साथ मैच हो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब आप रीडिंग्स को पर्सनली अपने लिए बुक करते हो, अपने किसी पर्पस के लिए बुक करते हो, तो काफ़ी हद तक वो जो रीडिंग्स होती हैं आपके साथ मैच करती हैं। तो गाइस, फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स को होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत जल्दी फिर से रीस्टार्ट करने वाली हूँ पर्सनल रीडिंग्स। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूँगी, जिनको मेरे से कंसल्ट करना हो वो मुझे कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जो मैंने रीडिंग्स को होल्ड पे डाला हुआ है, क्योंकि मैं अभी पेंडिंग और जितनी भी ड्यू रीडिंग्स हैं उनको ख़त्म कर रही हूँ, और आगे चल के मैं फिर से दोबारा रीस्टार्ट करूँगी। तो गाइज़, आई होप आपकी रीडिंग मेरे जो कार्ड्स हैं और उन मेरी एनर्जी के साथ मैच हुई होगी, और इसी पॉजिटिविटी लाइट के साथ बहुत सारा ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दीजिए। और बिल्कुल भी फ्यूचर के लिए आपको चिंता नहीं करनी कि ऐसा नहीं रीडिंग में हुआ तो कैसा होगा। बिल्कुल अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर कर दो, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, यही मेरी कामना है। और गाइस, आप लोग प्लीज़ रीडिंग्स देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इतने सारे लोग जो हैं वीडियोस को देखते हैं और देख के फिर चले जाते हैं। गाइस, आप लोगों के लिए एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बहुत ही ईजी है, और उसमें कोई चार्ज भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप भी मेरे एफ़र्ट को, मेरी रीडिंग बनाने के जो मैंने हार्ड वर्क किया है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको उस पे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। क्योंकि हम जब किसी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तभी ईश्वर और यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ मांगेंगे नहीं, किसी के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, और हम चाहें कि हमें भगवान या ईश्वर हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दे, तो ईश्वर भी उन्हीं की मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी करता है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो इसी नोट के साथ अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 4 की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल 4 सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है किस मी, तो गाइस, हो सकता है कि शादी के बाद आप एक दूसरे को बहुत किस करो, या बहुत ही फिज़िकली इंटीमेसी हो आपका जो बॉन्ड हो बहुत ही फिज़िकली कनेक्टेड हो। आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर जाना ना पसंद करें फ्यूचर में। और अगर करंट रिलेशनशिप में भी आप किसी के साथ हो, तो आपका बॉन्ड बहुत ही फिज़िकली आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है कि आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत ही हाई लेवल की हो, और आप लोगों को बहुत ही मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ हग करना, किस करना, और एक दूसरे का हैंड होल्ड करना, ये सब पसंद हो। मतलब फ़िज़िकल टच आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या उनको बहुत पसंद होगा आपके साथ। तो गाइस, अब हम चलते हैं कि इनकी नेचर कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले इनका नेचर जो होगा बहुत ही लविंग होंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये पैशनेट होंगे रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अग्रेसिव भी लगते हैं, कई बार ये फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होंगे। अगर जैसे मानो आपकी शादी इनसे हो गई और आपका इनको कॉल नहीं आता, या आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप इनको दोबारा फ़ोन करके पूछते नहीं हो या बताते नहीं हो, तो हो सकता है कि ये इरिटेट जल्दी हो जाते होंगे। और इनको ये होता होगा कि मेरी जो वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है मुझे बताते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किसके साथ हैं। और हो सकता है किसी किसी के लिए इनके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे तो वो डाउटफुल भी रहते होंगे। मतलब थोड़ा शक करना, थोड़ा डाउट करना,
अपने आप पे उनको लगता होगा कि मेरी वाइफ, उनको अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस कहीं कहीं पे लगता है कि लो है, उनको अपने आप में एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता होगा या आपको रहता होगा। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें गाइस वो आप लीजिए, जो ना करे उसे आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरे कार्ड्स मुझे ये ब्यूटीफुली बता रहे हैं कि दोनों में से एक पार्टनर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर गाइस हैं तो हैंडसम हो सकते हैं, काफ़ी जो उनकी बॉडी है काफ़ी मेंटेन्ड होगी, या बहुत हॉट लुकिंग मेल हो सकते हैं जिनसे हर एक बंदा या बंदी अट्रैक्ट हो जाती होगी। हर एक इंसान उनको एक बारी देखता है तो दोबारा देखने के लिए मजबूर हो जाता है, या वो चाहता है कि उनसे उनकी बात हो जाए, बस एक बार वो उनको मिल जाए या उनकी लाइफ में आ जाए। तो मुझे यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या वाइफ है, या तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे या बहुत ही दिखने में हॉट एंड सेक्सी हो सकते हैं, या आप ऐसे हो सकते हो। तो जिसके करके आप दोनों में से एक पार्टनर को हमेशा मन में ये डर लगा रहता होगा कि मेरी पार्टनर या मेरा जो लवर है या मेरे रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ हो तो पता नहीं आगे चलकर मेरी इनसे शादी हो पाएगी फ्यूचर में या नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है कार्ड्स में। और आपके फ्यूचर स्पाउस में ये चीज़ भी बहुत होगी कि उनके अंदर एटीट्यूड बहुत होगा, उनमें प्राउड भी बहुत होगा। ये शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी नाम कमाया हो ज़िंदगी में, या उनके पास पैसा हो, वेल्दी फैमिली से आते हों, या वो ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकता है छोटी उम्र से ही उन्होंने कोई काम या कोई अपना करियर इस्टेब्लिश कर लिया हो, या उनके पास अपना कमाया हुआ पैसा हो, या घर हो, या गाड़ी हो। या अगर फीमेल्स हैं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट दिख रही हैं, जैसे होता है ना कि बिजनेस वूमेन होती हैं, या अपने आप को मतलब करके रखना कि मैं करियर में सक्सेस रहूं या मेरा खुद का करियर हो। मतलब कहीं ना कहीं इस पाइल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि फैमिली से ज़्यादा वो अपने कमाए हुए पैसे पे बिलीव करते हैं। हो सकता है कि घर से वो पैसे भी ना मांगते हों, या उनकी आदत ना हो कि अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे पैसा दो या मेरी डिमांड्स पूरी करो। वो काफ़ी इंडिपेंडेंट पैसे कमाने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर फीमेल होंगी तो अगर वो काम करती होंगी, बेशक वो कोई छोटा ही काम करती हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब उनको लाइफ में ये होगा कि मैं शादी के बाद भी काम करूँ, मैं वर्किंग रहूँ, एक मेरी लाइफ में एक मकसद हो कि मुझे घर में फ्री नहीं बैठना, मुझे काम करना है और मुझे अपना नाम बनाना है। तो ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है उनका एक पर्सनैलिटी का, करैक्टर का एक ट्रेट निकल के बाहर आता है कि इस तरह के वो दिखते होंगे, इस तरह का उनका नज़रिया होगा। बाकी अब वो कैसे दिखते होंगे, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनकी लुक्स कैसी होंगी, वो तो मैं आपको एक चीज़ का हिंट तो दे ही दिया कि वो इतने अट्रैक्टिव होंगे कि हर एक इंसान उनको देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है कि मेरी तो बस इसी से बात बन जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मतलब फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में एक नंबर होंगे वो। मतलब हर एक बंदा ना पागल हो जाएगा कि मेरे को ये बंदा ऐसा अगर मिल गया ना किस्मत में तो पता नहीं मेरा लाइफ में मेरी तो कहते हैं ना कि हर जगह मेरी वाह वाह हो जाएगी कि वाह मेरा पार्टनर या मेरा कपल देखने में कितना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करता है लोगों को। बिल्कुल अलग लुक होगी उनकी, और अगर लुक्स वाइज वो अट्रैक्टिव ना हो तो उनकी पर्सनैलिटी और उनका ऑरा ऐसा होगा कि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे कि आपका जो स्पाउस है या आपकी जो वाइफ है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मेरे कार्ड्स बता रहे हैं गाइस। अभी और देखते हैं कार्ड्स मुझे और क्या बता रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। हाँ, और जो कार्ड्स निकल कर बता रहे हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है कि आपके दोनों में से एक पार्टनर का जो ईगो है वो हाई लेवल पे या नाक पे रहता होगा। कहते हैं गुस्सा भी नाक पे होगा, ईगो भी बहुत होगा,
और प्राउडी तो वो होंगे ही होंगे। आप दोनों को हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े जब आप मिलो एक दूसरे को, क्योंकि एक इंसान में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा, मतलब एकदम से आता होगा और बहुत ज़्यादा आता होगा। तो दूसरा इंसान थोड़ा मुझे कामली लग रहा है, एक काम है इंसान और एक फायरी पर्सनालिटी है यहाँ पर। अब कार्ड्स में दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक मुझे वाटर एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे और एक मुझे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और फायर तो बहुत भर भर के है इस पाइल में, मतलब फायर एनर्जी जो है फियर नेचर, जैसे फियर्स नेचर होता है ना, तो बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ में पैशन है, चाहे काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, घूमने फिरने को लेकर, मतलब लाइफ में एनर्जी से भरा हुआ रिलेशनशिप होगा आपका शादी के बाद। बाकी एक पार्टनर हो सकता है इमोशनली वीक हो, बात बात पे शायद गुस्सा आ जाता हो या रोना पड़ जाता हो, थोड़े सेंसिटिव भी दिख रहे हैं। और एक पार्टनर तो खुल के ब्लंटली बात करेंगे, जो भी उनकी बात है वो मुंह पे आपको बताएंगे या बोलते होंगे, या आपका नेचर ऐसा हो जो मेरे व्यूअर्स इस फाइल को देख रहे हैं, या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर इमोशनल हो सकते हैं और आप थोड़े इस तरह के हो सकते हो। तो जो भी चीज़ है गाइस, आप दोनों देख लेना। और आपका फ्यूचर जो है, जो आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस होने वाली है, क्योंकि ये बहुत एनर्जीज जो है एक दूसरे को बैलेंस करने वाली है, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करेंगी और अट्रैक्शन भी बहुत होगा आपका अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। बाकी गाइज अब हम इस पाइल में ये देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिल सकते हो, मतलब कौन आपको मिलाएगा, या आपका रिश्ता फैमिली के थ्रू होगा, या ऑनलाइन मिलोगे, या फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हम अपने कार्ड्स में चेक करते हैं। तो गाइज कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके जो लव मैरिज के चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और प्यार का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई नोट पे होता होगा। बहुत ज़्यादा प्यार है इस रिलेशनशिप में, इस पाइल के अंदर, और लव मैरिज तो बहुत के 100% चांसेस हैं यहाँ पे। और अगर आपका करंट कोई अफेयर चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में आपकी उन्हीं के साथ शादी हो। और अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है लेकिन वो चाहता है या चाहती है कि उसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी उसके फ्यूचर में, तो उनकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करे, और वो एंट्री जो होगी या वो ऑनलाइन होगी या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू होगी, जो आगे जाके आपकी शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पाइल 4 जो कि इसमें जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपके लव मैरिज के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और अरेंज मैरिज वालों के भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन कम है, मतलब अरेंज मैरिज होगी लेकिन कम लोगों की होगी, कम व्यूअर्स जो हैं जो मेरे को देख रहे हैं। ज़्यादा जो व्यूअर्स देखने वाले हैं उनकी तो लव मैरिजेस होंगी, कुछ लोगों की अरेंज मैरिज के भी चांस हैं। तो गाइज़ अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, उनके नाम का जो नाम राशि भी होती है, एक नेम राशि जिसे हम बोलते हैं नेम साइन, किस वो भी होती है, एक सन साइन होता है, एक मून साइन होता है, और एक लग्न राशि होती है जिसे हम लग्ना भी बोलते हैं। और वो आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस का हॉरोस्कोप दिखाओगे या देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनके हॉरोस्कोप में कौन से साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तो उनके जो ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो एरीज, जेमिनी, लियो, पाइसेस, वर्गो, लिब्रा। तो ये जो मैंने आपको 6 साइंस बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में दिखते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, सन, मून और राइजिंग, या लगना कुछ भी हो सकता है, राइजिंग लगना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब मिलोगे तो आप डिस्कस कर लेना, आप पूछ लेना, आपको शायद कंफर्म भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और मेरे कार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्गली पाइल 4 के लिए लव मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि एक सक्सेसफुल मैरिज होगी जिसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा, प्यार भी बहुत होगा, ईगो भी बहुत होगी,
और एक दूसरे को लोग आपस में बैलेंस करते हुए भी नज़र आएंगे, और आपका जो रिश्ता होगा वो एक लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट करेगा। जैसे कई लोगों को होता है कि लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती, और बहुत लोगों की मेंटालिटी आज के टाइम में भी ये है कि लव मैरिजेस में बहुत डिवोर्सेस होते हैं, या कुछ कईयों की सोच है कि अरेंज मैरिजेस में डिवोर्सेस होते हैं। तो गाइज़, आपका जो शादी का जो रिलेशनशिप होगा वो इतना प्यारा सा, इतना ब्यूटीफुल और इतना क्यूट सा होगा कि लोग उसका एग्जाम्पल देंगे कि उन्होंने भी तो लव मैरिज कराई है, उनमें कितना प्यार है। तो लोग आपसे जो है इंस्पायर होंगे, मतलब प्यार को लेकर इंस्पायर होंगे, रिलेशनशिप को लेकर भी इंस्पायर होंगे, और लोगों के अंदर भी बहुत इन्फ्लुएंस देने वाला आप लोगों का रिश्ता होगा। तो गाइज़, ये चीज़ें आई होप मैच की होंगी आपके साथ, और आपको मेरी रीडिंग्स सुनने में मज़ा आ रहा होगा। आपकी एनर्जीज़ भी हाई नोट पे अभी तक तो पहुंच ही गई होंगी। जिन्होंने सुना होगा लव मैरिज हो रही है, तो आपको बहुत सारी बधाई। आपको ईश्वर बहुत सारा प्यार दे, खुशियाँ दे, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हों आपकी। तो अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन जो हैं वो मैं बता चुकी हूँ। अब चलते हैं उनके इनिशियल्स के ऊपर, जो उनके नाम के लेटर्स हैं। सॉरी गाइस, नाम के लेटर्स हो सकते हैं UACDOFIRHZKJNLM। तो ये जितने भी इनिशियल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताए, ये इनका फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का जो नाम है वो इन लेटर से शुरू होता हो, जहाँ पे वो रहते हो, या करंटली वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह में काम के सिलसिले में हो, या कुछ भी हो। जब भी आप उनसे मुलाकात हो तो आप पूछना और आपको कंफर्म हो जाएगा। तो गाइज़, आई होप मेरी रीडिंग आपके सबके साथ मैच की हो। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ गाइज़ मेरी रीडिंग्स को अप्रिशिएट कीजिए। मेरे काम को अप्रिशिएट करते हुए आप लाइक दे दीजिए, कमेंट्स दे दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में इससे रिलेटेड बहुत वीडियोस लेके आऊँ। आज की जो रीडिंग थी, मैंने वहाँ आपको प्रोफेशन पे नहीं बताया फ्यूचर स्पाउस का, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो प्रोफेशन है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो रीडिंग लंबी हो सकती है। तो उस रीडिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, क्या करियर हो सकता है, क्या उनका लाइफ में पर्पस हो सकता है करियर को लेकर, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, उनका सोशलाइज करने का तरीका कैसा होगा, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, और उनका आपको शादी के बाद ट्रीट करने का, आपको कैसे रखेंगे शादी के बाद, वो नज़रिया कैसा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग में कवर होंगी, जिसका टाइटल मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन पे मैं एक अलग रीडिंग बनाऊंगी। और आज की जो रीडिंग थी वो थी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, आपके होने वाले जो हैं पति देव या पत्नी जी वो कैसे होंगे। तो इस पे रीडिंग थी। आई होप आपने रीडिंग एंजॉय की हो। तो गाइज़, आप लाइक करना मत भूलिए, खूब सारा प्यार दीजिए, जैसे मैं आप सबको प्यार बांट रही हूँ अपनी रीडिंग्स के थ्रू। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आओगे, वीडियोस देखोगे और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, क्योंकि गाइज़ चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं, वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और मेरी जितने भी चैनल पे अपडेट्स होते हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, मेरी एनर्जीज़ को मोटिवेशन मिलती है
कि मैं भी बहुत जल्दी वंडरफुल सी वीडियोस लेके आऊँ। तो मैं आशा करती हूँ आज आप सभी ने, जितने भी पाइल्स वाले हैं, सब ने एंजॉय की होगी रीडिंग। और अगर मेरी रीडिंग्स में कोई कमी पेशी आपको लगी हो, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, अगर आपको कुछ गलतियाँ महसूस होती हों तो वो नीचे आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं होल हार्टेडली एंड ओपन हार्ट उन सभी को अप्रिशिएट करती हूँ। आपके कमेंट्स ऑलवेज़ वेलकम है। नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आपके जो भी सवाल हैं, आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं अपने टॉपिक्स को लेकर, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेजॉरिटी जो व्यूअर्स की डिमांड होगी उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। तो इसी आशा के साथ बहुत सारी स्माइल और बहुत सारी पॉजिटिविटी, लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर गाइस, बाय बाय।